पाकिस्तान के वो इलाके जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मुत्तसिल हैं, वहां से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। खबर ये सामने आ रही है कि बैक टू बैक पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने ये कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुनार प्रांत पर रॉकेट से जोरदार हमला किया। इस दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर बम बरसाकर पलटवार किया है। वेल डन अफगानिस्तान के तालिबान, वेल डन। पाकिस्तान का कोई भी खिता हो, कोई भी एरिया महफूज नहीं है। पाकिस्तान has carried out airstrikes near the Durand line. तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सफीर को तलब किया और कहा जनाब कि ये जो खोस्त का इलाका है जहाँ पे ये पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान और इन इलाकों के साथ मिलता जुलता है, तो ये बताएं कि जनाब ये आपने पाकिस्तान ने ये क्यों स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के वो इलाके जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मुत्तसिल हैं, वहां से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। खबर ये सामने आ रही है कि बैक टू बैक पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इनमें मुतादिद हमलों को नाकाम भी बनाया जा रहा है, मगर कुछ हमलों के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जवानों की शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। और ये सब कुछ एन इसी मौका के ऊपर हो रहा है जब कल ही अफगान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम आयद किया गया था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर अफगानिस्तान के मशरकी सूबे खोस और नंगरहार में एक ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। ये सारा मंजरनामा उस वक्त आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है जब कल ही यूएई की जानिब से एक और बयान भी सामने आया है। ये तमाम खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले ये खबर सुन लीजिए कि अपर दीर वाली साइड पर शाही कोट में पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है, ये बहुत बड़ी चेक पोस्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार इस चेक पोस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कल यानी कि 29 अगस्त 2025 को यह खबर सामने आती है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 10 बजे के करीब एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कलअदम टीटीपी की जानिब से इस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया जाता है। और इस हमले के अंदर जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो मालूमात हैं, चूंकि ये एक अभी तक डेवलपिंग स्टोरी है, हालांकि रात 10 बजे तक ये वाकया हुआ था, मगर उसके बावजूद भी अभी तक जो एक सरकार की तरफ से यानी कि आईएसपीआर की जानिब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऐसा कोई जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। लेकिन जो मकामी जराए हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो शहादतें हैं वो 6 के करीब रिपोर्ट हुई है, यानी कि 6 पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो शहीद हुए हैं। 4 के करीब जख्मी होने की भी इतलात हैं। और इसके अंदर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को कलअदम टीटीपी जो है वो अपने हमरा भी ले गई है। मगर इससे मुतालिक, इस खबर से मुतालिक 2 चीजें हैं या 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि कुछ लोग इस खबर की नफी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब चूंकि ये सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ है और वहां का जो इलाका है वो जंगलात में घिरा हुआ इलाका है, मुश्किल इलाका है, तो ऐसे में जो मुस्तरद खबर वही सामने आएगी जो सरकारी सतह के ऊपर आएगी। लेकिन ये दोनों साइड की खबरें इस वाक़े से जुड़ी गर्दिश कर रही हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इसके अंदर जो एक और चीज है वो ये है कि बड़ी तादाद के अंदर जो वहां के मकामी लोग थे, ये बड़ी खुश आइन बात है इस सारे सिनेरियो के अंदर। जब ये खबर सामने आई और उसके अंदर ये एलिमेंट हमने पढ़ा तो वाकई एक तरह की खुशी भी होती है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो अपने रियासती इदारों के साथ खड़े हुए हैं इस मौका के ऊपर, ताकि वो अपने इलाकों के अंदर एक अमन की जो फजा है उसे कायम रख सके। जैसे ही ये खबर सामने आई है, जैसे ही एक जंगी माहौल बना के बड़े पैमाने के ऊपर शाही कोट चेक पोस्ट के ऊपर कलअदम टीटीपी की जानिब से हमला किया गया, तो बड़ी तादाद के अंदर जो इलाका मकीन थे वो अपनी तई जो है वो निकले और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बाजू बनकर इन अनासर के खिलाफ लड़े। और जो कलअदम टीटीपी के जो लोग थे उन्हें मजबूर किया, उन्हें पसपा किया ताकि वो पीछे की तरफ उन्हें धकेला जा सके। और वो ऐसा ही हुआ कि मकामी लोग आकर पूरी कुव्वत के साथ जो है वो अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हुए। फिर इसी दौरान सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मजीद भी नफरी को वहां पर बुलाया गया। जब वहां पर पहुंची, मगर उनके आने तक जो है वो कलअदम टीटीपी मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुकी थी और वो वहां से भाग निकले थे। अब ये जो हमला है ये कहां से हुआ है, अभी इब्तदाई तौर के ऊपर इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये कलअदम टीटीपी यानी पाकिस्तान की हदूद के अंदर से ही आया। लेकिन ये एक ऐसा सरहदी इलाका है, यहीं से ज्यादा जो आमदो रफ्त है इन अनासर की, कलअदम टीटीपी की, वो यहाँ पर होती है क्योंकि ये मुश्किल और दुश्वार इलाका है। मैं जब भी ये बात करता हूं कि ये कलअदम टीटीपी या कलअदम बीएलए के जो अफराद हैं ये सरहद पार से यहाँ पर आते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये कंसर्न होता है जो हक बजानिब भी है कि आखिर क्यों हम अपनी सरहदों को महफूज नहीं कर पाते इन अनासर की इंसदाद के लिए या इन्हें हम रोक सकें। ऐसे मुतादिद हमले भी होते हैं जहां पर इनके इरादों को नाकाम भी बना दिया जाता है, मगर कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये भी कामयाब हो जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं बार बार दोहराता हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं
کہ دیکھیے دنیا کے اندر جن دو ممالک کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہیں، جیسے ہماری صورتحال انڈیا کے ساتھ ہے، یا جیسی ہماری صورتحال افغانستان کے ساتھ ہے، یا جیسی ہماری صورتحال ایران کے ساتھ ہے، اس میں جب تک دونوں ممالک اس پیج کے اوپر نہیں آ جاتے کہ ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے، تب تک ایک فریق چاہے جتنا بھی مخلص ہو جائے، چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس خطے کی مثال کو چھوڑیے، آپ امریکہ اور میکسیکو کی ایگزامپل لے لیجئے۔ ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنانے کا وہاں پر اعلان کر دیا، اور دیوار کا رنگ بھی انہوں نے کہا کہ پیور بلیک ہونا چاہیے، تاکہ گرمی کی تپش سے یہ دیوار اتنی گرم ہو جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ رکھ سکے اور نہ ہی کوئی پار کر سکے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کو یہ اقدام کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میکسیکو نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے رہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس صورتحال کو کہ دو ممالک جب تک اس معاملے کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک افغان حکام کی بات ہے، ان کو پتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی آپ پاکستان کے جو نمائندے ہیں افغانستان میں جاتے ہیں، صادق خان صاحب مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، پاکستان جتنی مرضی مہلت دے دے، افغان حکام کلعدم ٹی ٹی پی، کلعدم بی ایل اے یا ان کے جو ذیلی جو شاخیں ہیں وہ انہیں کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی ایک تجارت کا ذریعہ بن چکا ہے، یہ ان کی معیشت کا ایک ماڈل بن چکا ہے، لہٰذا وہ ان عناصر کو وہ کبھی بھی ختم کرنے کے لیے تیار۔ جی ہاں دوستوں، پاکستان نے افغانستان کے بارڈر پر حملہ کیا ہے، لیکن واپس افغان طالبان نے پاکستان ملا منیر کی فوج کو ایسا دھویا ہے کہ پاکستانی فوج کے پسینے چھڑا دیے ہیں۔ افغان طالبان پاکستان فوجیوں کی کئی چیک پوسٹ اڑا دی ہے اور پاکستان کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کو کبھی بھارت ٹھوک دیتا ہے، کبھی افغانستان ٹھوک دیتا ہے، پھر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے۔ لگتا ہے پاکستان کا پورا علاج کبھی بھارت ہی آگے بھوشیہ میں کرے گا۔ پاکستان کی موت بھارت کے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔